क्या लोक अदालत या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आपकी शादी को कानूनी रूप से खत्म कर सकते हैं? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने वैकल्पिक विवाद समाधान यानी एडीआर की कानूनी सीमाओं को स्पष्ट करते हुए एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि लोक अदालतों और जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के पास तलाक की डिग्री देने या शादी को समाप्त करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि शादी को कानूनी रूप से भंग करने की विशेष शक्ति केवल फैमिली कोर्ट यानी कि पारिवारिक न्यायालय के पास ही सुरक्षित है। लोक अदालतों की भूमिका केवल पक्षों के बीच आपसी सहमति से विवाद सुलझाने और समझौता कराने तक सीमित है। वे कोई न्यायिक निर्णय नहीं दे सकती। न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ और न्यायमूर्ति ए के चौधरी की पीठ ने यह अहम फैसला वर्ष 2018 में उन्नाव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। इस मामले में एक महिला ने प्राधिकरण के आदेश को अदालत में चुनौती दी थी, जहां उसके पति ने लोक अदालत में हुए समझौते को कानूनी तलाक मानते हुए उसी के आधार पर दूसरा विवाह कर लिया था। इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए पीठ ने विधिक सेवा प्राधिकरण उन्नाव की पूरी कार्रवाई पर गंभीर नाराजगी व्यक्त की। हाई कोर्ट ने कहा कि जब देश का कानून स्वयं लोक अदालत को तलाक देने से रोकता है, तब विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा ऐसा आदेश पारित करना सीधे तौर पर अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण है। कोर्ट ने समझौते की उस शर्त को पूरी तरह से शून्य और अवैध घोषित कर दिया, जिसमें दोनों पक्षों को फिर से शादी करने की छूट दी गई थी। हाई कोर्ट ने अपने फैसले का आधार कानूनी प्रावधानों को बताते हुए कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण लोक अदालत विनियम 2009 के तहत तलाक से जुड़े वैवाहिक विवादों को न्यायिक फैसले के लिए लोक अदालतों में नहीं भेजा जा सकता। पीठ ने 3 बड़ी बातें कही। पहली बड़ी बात, समझौते को तलाक के कानूनी प्रमाण के रूप में स्वीकार करने का पति का दावा कानून की नजर में पूरी तरह से अमान्य है। दूसरी बड़ी बात, इस मामले में किसी भी सक्षम न्यायालय के द्वारा कभी भी तलाक की कोई वैध डिक्री जारी नहीं की गई थी। और तीसरी बड़ी बात, त्वरित और सुलभ न्याय सुनिश्चित करने में लोक अदालतें बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन उन्हें अपने वैधानिक दायरे में रहकर ही काम करना होगा। वे नियमित अदालतों के अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं दे सकती। मामले का निपटारा करते हुए हाई कोर्ट ने पीड़ित महिला को उचित कानूनी माध्यमों से अपने अधिकारों के लिए आगे कदम उठाने की छूट दी है। इसके साथ ही भविष्य में इस तरह की गंभीर कानूनी भूलों को रोकने के लिए खंडपीठ ने कड़ा कदम उठाया है। हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि इस फैसले की एक प्रति राज्य की सभी लोक अदालतों और जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को भेजी जाए, ताकि वे भविष्य में इसके दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन कर सके। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं।